ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज हम भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कितनी पटरानियाँ थी। हर किसी के अपने अपने भाव हैं। हर कोई भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के लिए अलग अलग कथाओं में अलग अलग बात कही गई है। कहीं कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 ही रानियाँ थीं और कहीं कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियाँ थीं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियाँ थीं। क्या यह सच है? तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों होने के पीछे क्या राज है। भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां हैं वह 8 हैं। उनका नाम है रुक्मणी जी, जामवंती जी, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, मित्रविंदा जी, सत्या जी, भद्रा जी और लक्ष्मणा जी। यह भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थी। तो फिर 16,108 क्यों कहा जाता है? क्या ये गलत है? क्या भगवान कृष्ण की 8 ही रानियां थी तो हर जगह 16,108 के बारे में क्यों कहा गया है? देखिए, अगर इस कथा में मैं पूरा आपको एक एक चीज़ को बताऊं कि किस तरह से भगवान ने ये 8 रानियों के साथ विवाह किया और 16,100 रानियां और कैसे हुई, तो ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं इस कथा को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। तो आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये भगवान की 8 ही रानियाँ थीं। कृष्ण 8 अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रहा करते थे। एक दिन स्वयं भगवान कृष्ण के पास राजा देवराज इंद्र आए। उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रयागज्योतिषपुर के दैत्य राजा भौमासुर के अत्याचारों से देवगण त्राही त्राही कर रहे हैं। उसने सभी देवी देवताओं को बहुत परेशान कर रखा है और चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ कीजिए। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी बना रखा है। कृपया करके हे प्रभु, आप उन्हें बचाइए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रयागज्योतिपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मोर दैत्यों सहित उनके 6 पुत्रों का संहार किया। फिर भगवान कृष्ण ने मोर दैत्यों के वध को हो जाने का समाचार भौमासुर तक पहुंचाया। अपने सेनापति और दैत्यों की सेना का संहार सुनकर वह बहुत ही विचलित हो गया। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप मिला हुआ था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से भौमासुर का वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र को अभय दान देकर प्रयाग ज्योतिष
का राजा बना दिया। भौमासुर के द्वारा हरण कर ली गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण मुक्त करा देते हैं। यहाँ सभी नारियां भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, हमें इस समाज में बहुत अपमानित किया जाएगा और हमें कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। हम किसके पास जाएंगे? हमें अपनाने को कोई भी तैयार नहीं होगा। अतः आप हमें आश्रय दीजिए। इस स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को अपना ही सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह से नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहाँ वह सभी कन्याएं स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहने लगी। वह सभी वहाँ भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहने लगी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज के वर्ग के लोग रहते थे। तो यह था भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पट रानियों का सच। क्योंकि आज के लोग में कई प्रकार के भ्रामक मान्यताएं हैं, इसीलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ इस कथा को आप शेयर कीजिए। उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो कि भगवान की 16,108 रानियां नहीं थी। भगवान की 16,108 रानियों का सत्य क्या है? भगवान की सिर्फ 8 रानियां थीं, जिनका भगवान ने या तो हरण करके विवाह किया या फिर उनकी पसंद से अपनाकर विवाह किया। यदि आप उन 8 रानियों के बारे में जानना चाहते हैं कि किस किस तरह से भगवान ने उन्हें अपनाया और उनके साथ विवाह किया और अपनी रानी बनाया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर उसके ऊपर कथा बनाकर भगवान की 8 रानियों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा, एक नए विचारों के साथ। श्री राधे राधे।